स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर। इस पाठ में आप गांधी जी के बारे में देखेंगे। गांधी जी को आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश के जो है राष्ट्रपिता हैं, जिनको हम जो है राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और गांधी जी ने जो है हमारे देश को आज़ाद दिलाने में बहुत मेहनत की थी कि देश को आज़ादी मिले। तो इस पाठ में आप जो है गांधी जी के बारे में देखेंगे कि वो जो है स्वयं ही अपने काम करने में विश्वास रखते थे और किसी की सहायता नहीं लेते थे। इस पाठ को जो है अनु बंदोपाध्याय ने एक निबंध का रूप दिया है। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे। आश्रम में गांधी जी का आटा चक्की खुद ही पीसते थे। चक्की से जो है आटे का पीसने का काम भी करते थे। उन्हें जो है आम तौर पर नौकर चाकर का काम करते हुए हम लोग देख सकते थे, जबकि वे बैरिस्टरी में हज़ारों रुपए कमा लेते थे। लेकिन उसके बाद भी जो है वो आटा पीसने का काम स्वयं ही अपने आप करते थे। और इस काम में उनका हाथ जो है उनके बेटे और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी सहायता करती थी। और वह चाहे बारीक या मोटा आटा स्वयं ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी जो है वो इस पिसाई का काम जारी रखते थे। और कभी कभी जो है उनको चक्की को ठीक करने में घंटों लग जाते थे। सभी लोग जो है उनको कार्य करते देखकर बड़े हैरान होते थे। बड़े बड़े लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे कि किस प्रकार से जो है वो अपना काम स्वयं करते हैं। उनको शारीरिक मेहनत करने में जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी और ना ही किसी और के सामने काम करने में उन्हें कोई शर्म आती थी। एक बार जो है कुछ कॉलेज के छात्र जो है उनसे मिलने के लिए आए, तो उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो उन्होंने कहा उन्हें आशा थी कि बापू ने कुछ लिखने पढ़ने का काम देगा। गांधी ने उनके मन की बात को समझ लिया था और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। कुछ गेहूँ रखे थे एक थाली में, तो गांधी जी ने उससे बोला छात्र से कि अगर तुम लोगों के पास समय है तो इसको जो है इस गेहूँ में से जो है कंकरों को अलग कर दीजिए, छान लीजिए। तो उन लोगों ने जो है गांधी जी की बात को मना नहीं कर सकते थे और बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था और 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गया और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों के बाद जो है गांधी जी आश्रम के भंडारे का काम संभालने में मदद करने लगे। सवेरे की प्रार्थना के बाद रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर में या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने हाथों से ही उसको साफ कर लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। वह स्वयं भी जो है सारे काम करते रहते हैं। आश्रम का भी एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन भारी भारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। तो एक दिन गांधी ने बड़े पतीलियों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलियों को पैंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्हें पतीलों को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी, और चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। जब आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने लगा कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उनका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं
और वह जो है आश्रम के बाहर एक कुआं था, उस कुएं से भी वो डेली जो है पानी खींचते रहते थे और किसी को भी नहीं बोलते थे। वो सोचते थे कि जितना काम जो है मैं खुद से कर लूँ वही ज़्यादा अच्छा है, और अपना काम वे किसी से भी नहीं करवाते थे। अपना काम वे स्वयं करने में विश्वास रखते थे और दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से बड़ी बड़ी छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात बहुत पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर जब तक बिल्कुल लाचार न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक या शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक बार जब वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए तो उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लोग लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए अब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए हैं। तो तभी एक ने पूछ लिया, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता था कि तुम लोग मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरारा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने लगा, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि यह तो कोई दुबला पतला आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं गांधी जी हैं, जिन्हें उन्होंने शाम की भोज के लिए निमंत्रित किया हुआ है। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार जब राजनीतिक सम्मेलन में भी गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वो कमरे में गए, अपने कमरे का फर्श बुहा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। इस प्रकार से जो है गांधी जी अपने कार्य स्वयं ही करते रहते थे और दूसरों के कार्य में उनकी मदद करते रहते थे, और उन्होंने अपने इन्हीं कारणों से, इन्हीं कार्यों से जो है भारत को भी आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से
पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर न हो। और यह काम उन्होंने थोड़े से समय में ही समाप्त कर डाला। तब उनको जो है नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं हो पाएगी। गांधी जी जो है अपने कार्य के द्वारा सभी को ये सीख देते थे, सभी को ये समझाते थे कि हमें जो है नौकरों के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अपने मित्र के समान रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई एक आध उनमें से चोरी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है निष्फल हो जाएंगे। हम जरूर जो है उस चीज़ के लिए, उस कार्य में जरूर सफल होंगे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा सफल करे और इसका पूरा फल दे। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से आपको गांधी जी के बारे में बताया कि किस प्रकार जो है वो अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखते थे।